यूपी के हाथरस के सिकंदराराव के फुलरई गांव में 2 जुलाई को आयोजित नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में लगभग 121 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस भयंकर हादसे में किसी ने अपना पति खोया, तो किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपने बच्चे खोए, तो किसी ने पूरा परिवार खो दिया। इस हादसे से पूरे देश में शोक का माहौल है, लोगों में रोष भी है। हादसे के बाद पुलिस महकमा भी एक्शन मोड में है। हादसे की जानकारी मिलते ही खुद सीएम योगी हाथरस पहुंचे थे। लोगों से बातचीत के बाद सीएम ने जल्द से जल्द निर्दोषियों को पकड़ने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे चुके हैं, जिसके बाद नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के 6 सेवादारों को पुलिस ने धर दबोचा है। जब सेवादारों से पूछताछ की गई तो कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। गिरफ्तार हुए सेवादारों ने ये कबूल किया है कि भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ को जानबूझकर अनियंत्रित छोड़ दिया गया था। सेवादारों ने ये भी कबूल किया कि अफरा तफरी मचने के बाद घायलों को उसी हालात में छोड़कर भाग निकले। पूरे हादसे की जानकारी देते हुए अलीगढ़ आईजी शलभ माथुर ने बताया है कि इस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। यह हादसा इत्तेफाक मात्र है या कोई आपराधिक साजिश, इन तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। शलभ माथुर ने यह भी बताया कि किस तरह सेवादार बाबा की सुरक्षा में लगे रहते थे। हाथरस में सत्संग के बाद भी सेवादार उनकी रक्षा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सेवादारों ने यह कबूल किया है कि बाबा की चरण रज लेने के लिए जानकर भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा है। माथुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बाबा का रोल आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईजी शलभ माथुर से सुनिए कि गिरफ्तार सेवादारों ने क्या क्या बताया है और ये घटना कैसे हुई। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटना स्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराराव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराराव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहर सिंह, ये थाना सिकंदराराव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदराराव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराराव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहां पर जो एक चीज आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहां पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए
घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशन है। मुख्य अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर और भोले बाबा को लेकर भी अलीगढ़ आईजी ने महत्वपूर्ण घोषणा की। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस। क्या देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में, जैसा मैंने बताया, कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है, जो कि ऑनरेबल जस्टिस के, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन थी। बता दें, भोले बाबा का सत्संग 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराव में आयोजित हुआ था। इसमें आगरा, एटा, मथुरा, कासगंज, बुलंदशहर, ललितपुर सहित 15 से अधिक जिलों के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा से अनुयायी पहुंचे थे। इनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन भगदड़ मचने से यहां बड़ा हादसा हो गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।